गुड इवनिंग बच्चे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं आईई रोडोव का क्वेश्चन नंबर 1.32 माने 32 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए पहले हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन को पढ़िएगा। करें क्या कि एक कैनन समझ रहे ना, जहां से गोला निकलता है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, जहां से बड़ा बड़ा बॉल को फेंका जाता है। तो एक कैनन एंड ए टारगेट आर 5.10 किलोमीटर अपार्ट एंड लोकेटेड एट द सेम लेवल। बेटा सेम लेवल का मतलब क्या होता है? लोकेटेड एट द सेम लेवल मतलब कि सेम हॉराइजॉन्टल प्लेन में है। सेम हॉराइजॉन्टल प्लेन में है मींस कि ये हो गया सेम हॉराइजॉन्टल लेवल। इसी को कहते हैं लोकेटेड एट द सेम लेवल। सेम लेवल का मतलब सेम हॉराइजॉन्टल लाइन। सपोज कर लीजिए कि यहां से हमें कैनन को थ्रो करना है। ये क्या है बेटा? ये है आपका कैनन और यहां पे कहीं पे दिया हुआ है टारगेट। ये है आपका टारगेट। कैनन से एक गोला को छोड़ा जाएगा और वो सीधा हिट करेगा टारगेट को। ऐसा है। हाउ सुन माने कितना जल्दी। हाउ सुन माने कितना जल्दी। विल द सेल कहा गया गोला को, जो यहां से निकलेगा एक गोला, मतलब आप समझ लो प्रोजेक्टाइल हो गया। तोप से जो निकलेगा गोला उसको कहा गया है सेल। तो हाउ सुन विल द शेल लॉन्च्ड। लॉन्च करना मतलब फेंकना। जो फेंका गया, जो लॉन्च किया गया, जो थ्रो किया गया, उसको कहते हैं जो सेल को थ्रो किया गया है, माने गोली समझ सकते हैं, बुलेट। हाउ सुन विल द सेल लॉन्च्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी। अरे बेटा यहां पर इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है भाई? 240 मीटर पर सेकेंड। रीच द टारगेट इन द एब्सेंस ऑफ एयर ड्रैग। आपको एयर के इफेक्ट को निग्लिजिबली स्मॉल समझना, मतलब टाइम निकालना है। चलिए एक बात देखिए, जब मैं यहां से थ्रो किया वो सीधा टारगेट को हिट कर रहा है। वो सीधा टारगेट को हिट कर रहा है। अब आप एक बात को नोटिस करिए, जो हॉराइजॉन्टल रेंज है ये 5.10 किलोमीटर गिवन है। तो हॉराइजॉन्टल रेंज आपको दिया हुआ है और फिर आपको यू दिया हुआ है। ओनली 2 इंफॉर्मेशंस आर गिवन और फाइंड करना है टाइम। तो टाइम कितना टाइम में टारगेट को हिट करेगा, वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया इसका मतलब, क्योंकि प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां जाने में जो टाइम लगेगा वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही होगा ना। लेकिन बेटा ये टी तो फाइंड कर रहा है और थीटा गिवन नहीं है। यहां का एंगल थीटा नॉट गिवन। तो अब क्या करोगे? चलो एक काम करते, डिस्क्राइब तो मैंने कर दिया डायग्राम को। सेकंड अब आप ये देखो, रेंज का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे? ये जो रेंज है 5.1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दो। किलोमीटर है तो मीटर में बन जाएगा। तो ये हो जाता है u cos थीटा इंटू कैपिटल टी। मैंने कैपिटल टी को लाया इसमें क्योंकि हमें कैपिटल टी फाइंड करना है, इसीलिए मैंने कैपिटल टी को लाया। बेटा लेकिन थीटा गिवन नहीं है, थीटा को हटाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में थीटा गिवन नहीं है, यू गिवन है 240। तो ये इंप्लाई करते 5100 इज इक्वल टू 240 कॉस थीटा इंटू टी। एक जीरो को कैंसिल कर दीजिए, 3 से कट कर जाएगा, 3 कट कर गया। फिर इसका हाफ 4, इसका हाफ हो जाएगा 85।
तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos थीटा 85 डिवाइडेड बाय 4t। चलिए cos थीटा का वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया, t रहेगा क्योंकि इस t का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब आप क्या करो, चूंकि थीटा का वैल्यू इन्होंने दिया नहीं, थीटा को एलिमिनेट करना होगा, तो cos थीटा मिल गया। अब हम sin थीटा फाइंड करते हैं क्योंकि हमें t रखना है, t का वैल्यू फाइंड करना है। अब क्या फाइंड करना है हमें? cos थीटा मिल गया तो sin थीटा फाइंड कर लेते हैं। फिर मैं अप्लाई कर दूंगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। थीटा एलिमिनेट करना है क्योंकि थीटा दिया नहीं है। तो एक काम करिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी, ये तो हम लोग जानते हैं। तो t इंटू 9.8, इस g को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे बताइए? u का वैल्यू आपको गिवन है 240 और यहां पे हो गया sin थीटा, ये हो गया sin थीटा। अभी आप एक काम कर सकते हो, यहां से हम sin थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें लग रहा है कि क्वेश्चन तो अब आपका सोल्व हो गया है। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, जो था कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। अब तो सिर्फ मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है। sin थीटा का वैल्यू मैं कितना लिखूं जरा बता दो। यहां पे sin थीटा का वैल्यू आपको आ जाएगा 9.8 इंटू टी, 9.8 इंटू टी, टी हमें रख रहे हैं क्योंकि हमें टी का वैल्यू फाइंड करना है, और डिवाइडेड बाई 480। देखो बेटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 480, ये आ गया हमारा sin थीटा। अब थीटा को एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे? वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। हमें थीटा एलिमिनेट करना है क्योंकि थीटा गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ये पहला चीज माइंड में आपको कैरी करना है। साथ में हमें ये t फाइंड करना है, इसलिए फाइंड t रहना चाहिए इक्वेशन में। sin स्क्वायर थीटा मतलब इसका स्क्वायरिंग करोगे 9.8 t डिवाइडेड बाय 480 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, अब प्लस cos स्क्वायर थीटा करोगे 85 बाय 40, 85 डिवाइडेड बाय 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करो t का वैल्यू। तो आप एक काम करो, 9.8 का स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 480 का स्क्वायर प्लस 85 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप एक काम करो, पूरे इक्वेशन को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 98 का स्क्वायर टी टू दी पावर 4, ये जो है 480 का स्क्वायर मैं अभी रहने दे रहा हूं, प्लस हमने पूरे इक्वेशन को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा है, तो माइनस हो जाएगा टी स्क्वायर क्योंकि यहां भी टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और यहां पर प्लस हो जाएगा 85 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 0। अभी आप देख रहे हो क्या क्या टर्म सब आ रहा है, बस अब सोल्व करना है और कुछ है नहीं इसमें। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं सोल्व कर दे रहा हूं। अब क्या करना है जरा देख लो, ये 16 ये 16 कुछ तो होगा, ये देखिएगा 9.8 का स्क्वायर टी टू दी पावर 4, 9.8 का स्क्वायर टी टू दी पावर 4 होल डिवाइडेड बाय यहां पे 16। आप ऐसा करो 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, 30 भी कर सकते हो आप, देख लो। तो इसका है स्क्वायर, अब प्लस कितना दिया हुआ है या माइनस टी स्क्वायर, अब प्लस
85 का स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 0। अब आप एक 16 को हटा दो, 9.8 का स्क्वायर अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाय 30 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 85 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक 16 हमने हटा दिया है। अब आप क्या करोगे, 16 इंटू 30 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 9.8 स्क्वायर टी टू द पावर 4 माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाय 900 टी स्क्वायर प्लस 85 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 900 इज इक्वल टू 0। 9.8 से डिवाइड कर दो, टी टू द पावर 4 माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाय 900, 9.8 का स्क्वायर मैं 9.8 के स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, टी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 85 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 900 डिवाइडेड बाय 9.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू हो रहा है 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया आपको टी का पावर 4 में, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस बी, मतलब 16 मल्टीप्लाइड बाय 900 डिवाइडेड बाय 9.8 का स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर, देखिएगा बी स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 16 मल्टीप्लाइड बाय 900, 9.8 का स्क्वायर और इस पूरी का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सी का वैल्यू आप देखो क्या रखोगे, 85 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 900 होल डिवाइडेड बाय 9.8 का स्क्वायर, ये आ गया। तो आप टी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लो यहां पे कि टी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो आपको क्या आने वाला है। ठीक है, तो टी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहां पर मैं आपको, इस टी स्क्वायर का वैल्यू आएगा 2400 प्लस माइनस 1194 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। तो अब टी निकालोगे तो इसका हो जाएगा रूट, प्लस माइनस साइन है तो टी का वैल्यू कितना आ रहा है 0.71। ऐसे तो ये आएगा सेकेंड में, इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, इतना सेकेंड, और अगर माइनस का साइन लोगे तो 0.41 मिनट, ये मिनट में आएगा, ये मिनट है। और इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए और टाइम को निकाल दिए। चलो बेटा आज के लिए इतना ही, बाय बाय। इस तरह से चैनल से बने रहिए, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा।